सही बात है। लब्धो कन्या कहती है पहले वाक्य में लब्धोऽसि त्वं मया भर्ता पुण्यश्च विविधैः कृतैः देवी सम्पूजिता नित्यं वन्दनीयोऽसि मे सदा सुख दुःखानि कर्माणि गृहस्थस्य भवन्ति भव सौम्य सदैव त्वं कन्यामेकमिषेवदे। कन्या कहती है कि हे पतिदेव मैंने अपन कार्यक्रम अनेक पूर्ण कार्य तथा देवी का पूजन भी किया। जो भी मैं मंदिर में कहीं जा करके दोनों जाने सुना क्यों सुनो चाहे मत सुनो सुना अरे जो भुला गए तब इसी से आप हमें पति के रूप में आज प्राप्त हो रहे हैं। आप निरंतर हमसे पूजनीय हैं। गृहस्थ आश्रम में सदा सुख दुख आते जाते रहते हैं। सुख के बाद दुख, दुख के बाद सुख आता जाता रहेगा। उसमें आप शांतचित्त रहें। आप घबराइएगा मत। ये हमारी पहली मांग है। दूसरे वाक्य में लड़की कहती है कि वापे कोपतड़ादानी यज्ञ यात्रा महोत्सवान न अरभ्येत अनुज्ञाय तथा बदेत। हे स्वामी अब से आप बावली कूप तालाब आदि का निर्माण यज्ञ यात्रा उत्सव आदि समस्त कार्य मेरी अनुमति के बिना न करें। माने जो भी नया काम करते हैं, तालाब हुआ, कुआं हुआ या कोई भी यज्ञ हुआ, आप कोई भी कार्य करें तो हमसे भी राय ले लिया करें। तीसरे वाक्य में लड़की कहती है व्रत उद्यापन दानानि स्त्रीणाम भावा बढ़िया कैमरा प्रतिभंगो नौते कार्य स्त्रीराय तथा बदेत। हे पतिदेव व्रत उद्यापन दान आदि करना स्त्रियों का स्वाभाविक धर्म है। जो भी त्योहार होता है स्त्रियां करती हैं। सोमनाथ बनाओ। इस कार्य में आप कभी बाधा न डालें। ये हमारी तीसरी मांग है। चौथे वाक्य में कन्या कहती है इंस्टाग्राम पर कर्मणा अर्जितम वित्तम पशुधान्य धनागमम सर्वनिवेदये मह्यं चत्वारीति तथा बदेत। चौथे वाक्य में लड़की कहती है कि हे स्वामी आप अपने पुरुषार्थ द्वारा जो भी धन कमा करके लाएं, परदेश जा रहे हैं धन कमा करके ला रहे हैं या जैसे भी हो किसी भी स्रोत से आप धन कमा रहे हैं तो वो धन जो है आप हमको दे दें। और गाय बैल पशु आदि यज्ञ सभी मुझे समर्पित करें। ये हमारी चौथी मांग है। पांचवें वाक्य में लड़की कहती है गज अश्वादि पशु नाम चाहयोपायेत कारणम अनापृक्ष न कर्तव्यम पंच पशुति संबदेत। हे पतिदेव आज से आप हाथी घोड़े आदि पशुओं का खरीदना या बेचना बिना हमसे अनुमति का नहीं कर सकते। हमसे भी राय ले लिया करें। ये तो माई बाप पड़ जाता है। ये तो मंत्री का नाम हो जाला और सुना ना जरूरी है। चलिए भाई परिवार में सलाह होना चाहिए। सलाह होना जरूरी है। आप भी आओ ना नहीं हो वो भी आता है। माता पिता हट नहीं रहे हैं। पांचवे में छठे में लड़की कहती है थोड़ा सा लड़की के लिए मोस्ट हो जाता है, आवश्यक है। आज के परिवेश में देखा जा रहा है भूषणानि विचित्राणि रत्न धातु मयानि च दद्यान प्रतिगृह्णात् खड्रितावपि संबदेत। लड़की कहती है छठवें वाक्य में कि हे पतिदेव समय समय पर जो आप हमको रत्न और सोने चांदी धातुओं से बने अनेक प्रकार के आभूषण चित्र विचित्र वस्त्रों को दिए हैं। जैसे यहाँ जो है भाई बांधवों के सामने हमें आप आभूषण वस्त्र आदि प्रदान किए हैं, पुनः इसे आप लेने का प्लास्टिक गिलास मत ले जा, बढ़िया गिलास में नहीं हुई पानी लेके कहे कि भाई गहना जौन बाटे न दुख का साथी है।
यार मानो को फटोगा कर ले थे कुछ तो सदा अनाहुता हे स्वामी, सातवें वाक्य में लड़की कहती है कि हे स्वामी, अपने भाई बंधुओं के घर या मायके में कहीं भी कोई मांगलिक कार्य होगा तो मैं बिना बुलाए चली जाऊंगी, लेकिन आप कभी रोक टोक नहीं सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। वैसे वैसे भी गुरु के घर और क्या नाम तीन जगह जो है ना, आदमी बिना बुलाए कभी भी जा सकता है। अब बर कहता है ठीक है भाई, मैं तो तुम्हारी मान ली सात वोट तुमको। बात को अभी माना नहीं हूँ, मैं सुन लिया हूँ, हमारी भी बात है, पहले तुम सुनो। पहले वाक्य में बर कहता है कि क्रीड़ा शरीर संस्कार समाजोत्सव दर्शनम हास्यम पर गृहेयानम त्यजेत प्रोसित भर्तृका। कन्या कहता है कि हे प्रिय, मेरे घर पर रहने, मेरे घर पर न रहने के समय, जब मैं घर पर न रहूं, परदेश चला जाऊं या कहीं बाहर चला न रहूं, घर पर न रहूं, तो जो भी सौंदर्य प्रसाधन है, हंसी मजाक करना, हास परिहास करना, ये पतिव्रता स्त्रियों को वर्जित है, सर्व श्रृंगार छोड़ देंगी, नहीं करना चाहिए। दूसरे वाक्य में बर कहता है कि विष्णु वैश्वानर साक्षी ब्राह्मण। बर कहता है कि तव चित्तम मम चित्तम वाचा वाच्यम न लोपयत व्रते में सर्वदा देयम हृदयम स्वम वरानने। हे वरानने, तुम इस समय से अपना चित्त मेरे चित्त के अनुसार रखना और उचित आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना, तथा मैं जो कुछ भी तुमसे कहूँ उसे अपने मन में रखना और मेरे नियम का अनुकूल पालन करना। जैसे कहने का मतलब कि आज मैं जो भी कह रहा हूँ उसको सुनो और उसको स्वीकार करो। माँ बाप भाई बंधु है, मेरे परिवार के लोग, किसी को भोजन देना है, किसी को खाना नहीं, देना वो है। तो बाद में, सातवें चौथा में, पांचवा में, पांचवें में है। ये भी चौथा में ये है ना कि हमारा चित्त बंधुआ। जो मैं कह रहा हूँ वो होना चाहिए। अभी ना कि हम कहें कि पूरा चले के मतलब तुम बस आप मिल करके चलोगी, हम दोनों के सहमत से ये दोनों जो है रथ के पहिए हैं। पांचवें वाक्य में बर कहता है कि बिना पत्नी कथम धर्मम आश्रमाणा प्रवर्तते तस्मात् मम त्वं मम विश्वस्ताम भवगाम वामांगगामिनी। हे पतिव्रते, तुम्हारा परम कर्तव्य है कि जिस प्रकार मुझे संतोष हो वही कार्य तुम करना। हमसे बड़े भाई बांधव, माता पिता, हमारे परिवार में जो लोग हैं उनका तुम आदर सत्कार करना, उसी में हमारी संतुष्टि है। और जब हम संतुष्ट रहेंगे तभी जो है गृहस्थ धर्म का पालन हो सकता है। हे सुमुखी, पत्नी के बिना गृहस्थ आश्रम धर्म का पालन नहीं हो सकता। तुम मेरी विश्वास पात्र वामांगिनी एवं सहधर्मिणी बनो। अब पूर्व मगल के सात वाक्य सुन लिए हैं। स्वीकार है, स्वीकार है। 5 में निकाला। कागज है, कागज है, का कटोरी देते कटोरी में लेके हैं। तू दान बनाई हम न धर।